हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं 1010 पोर्टल की एनर्जी डीएमडीएफ की एनर्जी को बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आज जब मैं चैनलिंग के पहले जब कार्ड शफल किए तो सिर्फ दो तरह की एनर्जी बार बार सामने आ रही थी। वो थी न्यू बिगनिंग की, यूनियन की एनर्जी और डेथ कार्ड की, जो मतलब बताता है कि किसी चीज़ का, किसी साइकिल का एंड हो रहा है और न्यू साइकिल में, न्यू असेंशन प्रोसेस में आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले 1010 पोर्टल की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ, उसके साथ में आपको को रिलेट करके डीएम और डीएफ की एनर्जी को बता दूंगी, जिससे कि आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। बहुत अभी आप लोग या तो 2-3 दिनों से महसूस कर पा रहे होंगे या फिर अब आप महसूस करने लग जाएंगे 1010 पोर्टल के आसपास से, मतलब आज से कल से रेगुलरली कुछ दिनों के लिए आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो रही है। किसी साइकिल का एंड हो रहा है, न्यू ईरा में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे न्यू ईरा में जा रहे हैं मतलब 5D की कॉन्शियसनेस की और अपनी हाई लेवल जो कॉन्शियसनेस है उसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है वो और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा कि आप खुद अपने अंदर ग्रेट चेंजेस पाएंगे, अपने जो सेल्फ खुद का लेवल है उसमें एनर्जी इंक्रीज पाएंगे। आपको लगेगा जो भी है आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड मूव करो अपने लाइफ में और कोई भी टेंशन नहीं ले, एकदम फ्री, कहते हैं ना, बिल्कुल फ्री विल से आप एकदम आगे बढ़ेंगे, खुद की चीज़ों का ध्यान रखते हुए। कह सकते हैं हम शक्ति स्वरूपा। डीएनए की एनर्जी जो है वो अपग्रेड हो रही है, असेंशन होगा, बट ऑब्वियसली बात है असेंशन के बीच में आपको जब असेंशन होती है, न्यू एनर्जीज बॉडी में जाती है उसके साथ में, और साथ में जब आपके खुद के चक्रा या फिर आपके जब डीएम अवेकन हो रहे हैं, मैक्सिमम जो डीएफ्स के अवेकन डीएम हैं वो अवेकन हो रहे हैं, तो उनके चक्रा क्लिनजिंग हो रही है, फिर हीलिंग हो रही है। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, अपने लोअर चक्रा रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जब अगर लोअर चक्रा की हीलिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, तो उनके रिलेटेड इश्यूज़ होना, और अगर सोलर और सैक्रल की क्लिनजिंग और हीलिंग हो रही है तो उनके रिलेटेड इश्यूज़ आप सामने देख सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, बहुत नींद आ सकती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि जब कोई एनर्जी काम करती है तो ये सारी जो खाने पीने की, मेडिटेशन की, चक्रा की जो भी एनर्जी होती है वो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में काम करती है। तो आपको जब ऊपर से आप जब पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, तो हाई वाइब्रेशनल चीज़ें खाओ पियो, अपनी एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, जिससे आप और अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सको। मेडिटेशन करो, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करो, योगा करो, प्राणायाम करो। ठीक है, जिससे कि आप हील भी होते रहो और साथ ही साथ आप ग्राउंडिंग करते रहो एनर्जीज़ की। साथ ही में क्या हो रहा है, आपकी इचिंग हो सकती है स्किन में कुछ, और थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन, हैवीनेस, हार्ट चक्रा में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो नॉर्मली आपकी डीएफ एनर्जी है जो बता रही है आपकी क्लींस और हील हो रही है। ठीक है, और साथ ही जो आपके डीएम हैं उनके जब लोअर चक्रास क्लींस होते हैं, हील होते हैं, तो उनके सामने क्या कुछ चीज़ें आती है जिनको वो उन्हें फ़ाइट करनी पड़ती है एक्शन लेवल पे सामने उन कार्मिक्स चीज़ों से, उन सिचुएशन से। तो क्या होता है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो आपके हार्ट चक्रा में आपको फील हो सकती है और थ्रोट चक्रा में फील हो सकती है। ठीक है, साथ ही आपको न्यू डाउनलोड्स होंगे इस 1010 पोर्टल में, और आपकी वाइब्रेशन जो होगी वो इतनी हाई होगी, तो आप क्या होंगे, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड या आपने कोई भी तरह का क्वेश्चन किया होगा, करेंगे, उनके आंसर आपको फटाफट मिलने चालू हो जाएंगे। न्यू साइकिल में जा रहे हैं, न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, लाइट कोड्स रिसीव करेंगे, न्यू लाइफ के बारे में हम डिज़ायर जो कर रहे थे और कर रहे हैं उसके लिए मैनिफेस्टेशंस और बढ़ जाएंगे। अबंडेंस की एनर्जी आप देखेंगे थोड़ा ब्रेक करके, अबंडेंस की एनर्जी खुद के लिए और मैट्रिक्स के लेवल पे मनी को लेकर के थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे और बढ़ना चालू हो जाएंगे। मतलब ब्लॉकेजेस हटना और अबंडेंस की एनर्जी का बढ़ना और चालू हो जाएंगे, आई मीन टू से। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, आपको एक्शन मोड में आना है अपनी क्रिएटिव साइड को लेकर के, अपनी लाइफ की जो न्यू लाइफ आपने जो सोची है उसकी डिज़ायर्स को लेकर के आप जब आएंगे एक्शन मोड में, तो वहाँ पे अपने डीएम में भी आप पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। एनर्जेटिक लेवल पे भी अगर आप कांटेक्ट में है तो आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये स्पिरिचुअली ग्रोथ करने की बहुत हाई लेवल पे। तो आप स्पिरिचुअली डाउनलोड्स पाएंगे, लाइट बॉडी क्योंकि मैंने बताया एक्टिव हो रही है, न्यू फाउंडेशंस बैठेगी, इन चीज़ों की एनर्जी बूस्ट होंगी। आपको अबंडेंस की एनर्जी के साथ साथ न्यू बिगनिंग, इन दोनों की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, जैसे 5, 8, 4, 0, 1 या 1, 2, 3 इनफाइनाइट के साइंस दिख सकते हैं, रेनबोज दिख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं गेट वे खुल रहा है एक न्यू रियलिटी को लेकर के। आप फुली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए,
और अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं, चीज़ें हैं, उनको एक्शन मोड में लेकर आइए, ठीक है। और एक्शन जब आप मोड लेकर आएंगे, यानी आप अपने डीएम एनर्जी को, इमोशंस को बैलेंस करते हुए आप डीएम एनर्जी को वर्किंग मोड में लेके आ रहे हैं, यानी आप बैलेंस की सिचुएशन में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके डीएम, क्योंकि आप ये सब करेंगे तो अपने डीएम से आप डिटैच हो जाएंगे खुद ब खुद, तो वहाँ पे आपके जो डीएम हैं उनके ऊपर ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी सरफेस लेवल पे, और दिख भी रही होंगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं या फिर आप उनकी एनर्जी जैसे कि पिक कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपके, क्योंकि क्लिनजिंग और हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे अवेकनिंग बट ऑब्वियसली हुई है, बहुत सारे डीएम्स की हो गई है अवेकनिंग प्रोसेस में, वो आ चुके हैं। तो जिस डीएफ ने अपने ऊपर जितना वर्क किया है उस हिसाब से एनर्जी काम कर रही है। किसी का रूट चक्र भी हील हो रहा है, तो किसी का सोलर और किसी का सैक्रल, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देखते रहिएगा, मतलब कौन सा चक्र हील हो रहा है। बट आपको बेसिकली अपने खाना पीना, हाई वाइब्रेशनल चीज़ें लेना है, माइंड बॉडी सोल तीनों को हाई वाइब्रेशनल चीज़ें देनी है। जब सोल रेस्ट मांगती तो रेस्ट दो, सोल अगर गाना सुनना मांगती है तो अच्छे अच्छे गाने सुनो, गाना मांगती है तो गाना गाओ, खाना बनाओ, लाइक ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करें। अगर आपको इसी दौरान कोई नेगेटिविटी, लोनलीनेस, अकेलापन, मतलब इस तरह से कोई चीज़ें अगर आपको लग रहा है मैं सेल्फ आइसोलेटेड करने के मूड में हूँ, खुद को मतलब बंद कमरे में कर दिया, ये चीज़ें अगर आती है तो उनको आप रिलीज़ कर दो। ये नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली क्या होती है, डीएम की आती है क्लिनजिंग के दौरान और हीलिंग के दौरान, तो आप उसे रिलीज़ कर दो। आपको दूसरों को रेस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या होता है कि सरफेस लेवल पे डीएम के साथ क्या चल रहा है वो चीज़ें भी सामने आती हैं, ठीक है, और आपको बताया जाता है, क्योंकि आप कलेक्टिव की एनर्जी भी लेते हैं। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा कलेक्टिव की एनर्जी कौन सी, और सडनली आपको कोई बैठे बैठे ट्रिगर मिल जाए, तो आप उसको रेस्पॉन्ड मत करो, ठीक है। जो हो रहा है उसे होने दो, जब तक कि एक्शन नीड नहीं हो तब तक एक्शन नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी के साथ में रेस्पॉन्ड करते हैं तो आप उनकी एनर्जी के साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और उनको अपनी हीलिंग्स देते रहते हैं, ठीक है। इनर चाइल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सबका, ऑलमोस्ट। डीएम का असेंशन हो रहा है तो डीएम भी सेम फील करेंगे। जब डीएम का असेंशन होता है तो उनको भी सारी चीज़ें रेस्टलेस होना और ये सारी फीलिंग आती रहेंगी। यहाँ पे आप उनको मिरर करेंगी और आपको भी रेस्टलेस वाली फीलिंग, टायर्डनेस और ये होती रहेंगी, जिससे कि आपको रेस्ट लेना है, ताकि उनके हीलिंग में आप उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि वो सरफेस लेवल पे काम करेंगे, तो आपको एनर्जेटिक लेवल पे करना है, ठीक है। सब कॉन्शियस जो प्रोजेक्शन थे डीएम के वो सामने आ रहे हैं, जो उनसे वो फाइट कर रहे हैं, वो कोई भी लेवल का हो सकता है। जॉब से अगर वो कोई जॉब में हैं तो वो अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मेल है जो डीएफ एनर्जी में है, अगर वो कोई जॉब में है तो वो अपनी जॉब चेंज करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह की एनर्जीज फील हो सकती है। और साथ ही आपको लगेगा, अगर आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जैसे कि रेकी हीलिंग हो गया, क्रिस्टल थेरेपीज़ हो गए, टैरोट कार्ड हो गए, अगर आपका उनके साथ अभी कनेक्शन नहीं फील हो रहा है तो आपको उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं लोगों से, इवन अपने पेरेंट्स से आपकी बात करने का मूड नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगेगा बस मैं अपने आप में खुश हूँ, मस्ती में हूँ, मज़े करने दो, बस इस तरह की फीलिंग आएगी। तो आप उस फीलिंग को, उस चीज़ को आप एंजॉय करो, क्योंकि डिटैचमेंट की फीलिंग एक्चुअली इसलिए होती है जब आप असेंड करते हो तो आपकी लाइट और आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी लाइट और वाइब्रेशन किसी लो वाइब्रेशनल इंसान को, अनहील्ड सोल को आपके पास आने से खुद ब खुद रोकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको ये सारी लोनलीनेस और ये सारी फीलिंग आती है, जिससे आप खुद को सेल्फ तो आइसोलेट कर दो, लेकिन आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने ग्रोथ पे वर्क करो, ठीक है। आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अगर 7 चक्रा का मूड हो तो वो करो, वरना कोई भी अच्छा सा चैंटिंग लगाओ, कान में ईयरफोन डालो और उस चीज़ को सुनते रहो। आप महिषासुर मर्दिनी हो गया, शिव तांडव स्तोत्र हो गया, ठीक है, कोई काली मंत्र हो गया, आप ये सुन सकते। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो और क्वेश्चन मत करो। आप क्वेश्चन करोगे तो आप हीलिंग एनर्जी में बाधा उत्पन्न करते हो। आप क्वेश्चन मत करो, शांत रहो। थैंक यू।